डोंबिवली ब्लास्ट मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। बता दें कि ब्लास्ट होने से पहले कंपनी के मालिक खुद कंपनी में जाने वाले थे। कल्याण कोर्ट में पेशी होने के बाद ये बात सामने आई है। इसमें 29 मई तक पुलिस कस्टडी दी है। डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन तक कस्टडी मांगी थी। वहीं आरोपी के वकील ने कम पुलिस कस्टडी मिलने की मांग की थी। फिलहाल काफी लोगों की मौत इसमें हुई है और लोगों के घरों का नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। तो बता दें कि डोंबिवली ब्लास्ट मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। बता दें कि ब्लास्ट होने से पहले कंपनी के मालिक खुद कंपनी में जाने वाले थे। कल्याण कोर्ट में पेशी होने के बाद ये बात सामने आई है। इसमें 29 मई तक पुलिस कस्टडी दी गई है। डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने 14 दिन तक कस्टडी मांगी थी। वहीं आरोपी के वकील ने कम पुलिस कस्टडी मिलने की मांग की थी। तो बता दें कि डोंबिवली ब्लास्ट मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। ब्लास्ट होने से पहले कंपनी के मालिक खुद कंपनी में जाने वाले थे। कल्याण कोर्ट में पेशी होने के बाद ये बात सामने आई है। इसमें 29 मई तक पुलिस कस्टडी दी गई है। डोंबिवली बॉयल ब्लास्ट मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन तक कस्टडी मांगी थी। वहीं आरोपी के वकील ने कम पुलिस कस्टडी मिलने की मांग की थी। फिलहाल काफी लोगों की मौत इसमें हुई है और लोगों के घरों का नुकसान बड़े पैमाने पर भी हुआ है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राम कुमार, अब डोंबिवली ब्लास्ट मामले में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। बता दें कि जब कंपनी में आग लगी उससे पहले कंपनी के मालिक खुद कंपनी में जाने वाले थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी आरती, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये बॉयलर ब्लास्ट हुआ था तो जी लगभग 3 किलोमीटर तक आवाज आई थी और बड़े तेज आग के गुबार के साथ ये ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होने के समय लगभग कई किलोमीटर दूर तक के जो कांच से बनी हुई बिल्डिंगें थी, वो उनके उस बिल्डिंगों के सारे कांच टूट गए थे। और आपको बता दूं कि इस बॉयलर ब्लास्ट में लगभग 7 लोग की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद सभी को नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी की मौत पर मुआवजे का ऐलान किया था। और इस घटना के बाद पता चला कि जो कंपनी के मालिक थे वो कुछ बॉयलर यहाँ पर जाने वाले थे कंपनी में, लेकिन जाने से पहले यह ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होने की वजह यह सामने आई है कि जो बॉयलर है उसका टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री होने की वजह से यह ब्लास्ट हुआ था। क्योंकि गर्मी का सीजन है और ऑलरेडी पहले से ही टेम्परेचर हाई है और बॉयलर को हमेशा ठंडा रखा जाता है, लेकिन टेम्परेचर ठंडा नहीं होने की वजह से उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा होने की वजह से ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट में लगभग 7 लोग की मौत हो गई और कई लोग घायल है। और जब इस मामले में कंपनी के मालिक को पुलिस ने रिमांड पर लिया है और जब कोर्ट में पेशी दी गई, तो पेशी के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने, पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। कस्टडी मांगने के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने इस कस्टडी को कम मांगा और पुलिस ने इनको 29 तारीख तक का रिमांड दिया हुआ है। आगे की जांच पुलिस कर रही है कि और इसमें कौन कौन आरोपी है और किसको किसको आरोपी बनाना चाहिए, क्योंकि इस ब्लास्ट में बहुत सारा नुकसान हुआ है। जिस कंपनी का बॉयलर फटा उसमें तो नुकसान हुआ ही हुआ, आजू बाजू कम से कम करीब 4 से 5 जो कंपनियां, तो उनमें भी आग लगने की वजह से काफी हानि हुई है, जिसका मुआवजा कैसे वसूला जाएगा और पुलिस किस किस को आरोपी बनाएगी, ये जांच का विषय है। जी राम कुमार, फिलहाल अभी एसआईटी की जांच कहाँ तक पहुंची है? जांच में क्या क्या सामने आया है? जी आरती, मैं बताना चाहूंगा कि एसआईटी की टीम अपना जांच कर रही है, क्योंकि जी इसमें अग्निशमन दल, एनडीआरएफ की टीम मिल करके सारी चीजों की जांच कर रही है। और आपको बता दूं कि जांच के दौरान क्या सामने आएगा वो तो देखने वाली बात रही, क्योंकि जब आग लगती है तो आग लगने के बाद वहां पर किसी चीज की चीजें नहीं बचती है। फिर भी पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि जांच के दौरान पता चलता आग किस वजह से लगी, बॉयलर किस वजह से फटा, फटने की वजह क्या थी। ये सब जांच करने के बाद किस किस को आरोपी बनाना है ये एसआईटी डिसाइड करेगी। फिलहाल में कंपनी के मालिक को ही अरेस्ट किया गया है, जिनको 29 तारीख तक की रिमांड मिली है। जी राम कुमार, फिलहाल मालिक की कस्टडी को बढ़ा दिया गया है और आगे की जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे वो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल जिन लोगों की मौत हुई है या जो लोग घायल हुए हैं उन्हें क्या मुआवजा दिया जा रहा है, क्या आर्थिक सहायता उनके परिजनों की जा रही है? कुछ इस पर जानकारी। जी मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल में
बाकायदा एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो घायल है, जो घायल है उनको पहले विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि आग से जलने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ती है। इस बात को ध्यान रखते हुए विशेष ध्यान देने के बात कही गई है। और जो मरने वाले लोग हैं उनका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुआवजे का ऐलान किया है, पर क्या मुआवजा मिलेगा इसकी बात सामने नहीं आई है। और आपको बता दूं, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने की मांग की गई है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। मुंबई में हर साल गर्मी में लगभग कई जगहों पर बड़े ब्लास्ट होते हैं और आग लगती है, बिल्डिंगों में आग लग जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और विशेष ये कहा गया है कि ये एक इस मामले में अगर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाती है तो मुंबई के लिए मुकाम बनेगा, क्योंकि मुंबई में अगर किसी तरह का हादसा होता है तो उन लोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो सेफ्टी प्रिकॉशन होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आग लगने की वजह से किसी की जान जाए, किसी का नुकसान हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस मामले में जो भी आरोपी रहेंगे उनको उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी राम कुमार, फिलहाल अभी मुख्य आरोपी और जो कंपनी के मालिक है उन्हें तो कोर्ट में पेश कर दिया गया, लेकिन अभी क्या जांच में किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी सामने आया है इस घटना को लेकर? ऐसा जी बॉयलर फटने के बाद अभी तक जो एसआईटी की टीम जांच करे, फिलहाल में 2 लोगों को ही आरोपी बनाया गया है। अब देखना यह है कि एसआईटी की टीम अपनी जांच में किसी और का नाम बढ़ाती है या जांच में कई और लोग मिलते हैं। तो ये जब जांच में अगर किसी का नाम आता है, क्योंकि घटना के वक्त वहां पर कौन मौजूद था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एसआईटी की टीम जब जांच करेगी, जांच में किसी का नाम सामने आता है उसका नाम आरोपी की लिस्ट में बढ़ाया जाएगा, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जी राम कुमार, क्योंकि अभी घायलों और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी तो सहायता सरकार करेगी, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है इस पूरे अग्निकांड में उनके ऊपर क्या सहायता उन्हें दी जाएगी? अभी तक इस बात मामले में इस तरह का बात सामने नहीं आया। जो मृतक है, जो घायल है, उनका मुआवजा तो सरकार दे रही है, लेकिन जिन जो ब्लास्ट होने की वजह से लगभग 3 किलोमीटर तक से जो आवाज सुनाई दी थी, इस आवाज में आपको बता दूं कि जो आजू बाजू की बिल्डिंगें थी, जो आजू बाजू के घर थे, उनके कांच टूट गया था। अब इस मुआवजे का बात तो सामने नहीं आया, लेकिन जब एसआईटी टीम जांच कर रही है, जांच के बाद पता चलेगा जितना नुकसान हुआ है, हो सकता है उसकी सारी भरपाई कंपनी के मालिक से कराई जाए। जी राम कुमार, क्योंकि लगातार अग्निकांड की घटनाएं सामने आ रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है। हर बारी कहीं ना कहीं कंपनी में अग्निकांड की घटना सामने आती है, इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई है। तो सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रही है? क्या ये लापरवाही की वजह से इस तरीके की घटना सामने आती है? जी आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना के बाद कहा है कि ये जो हर साल फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है, कंपनियों में ब्लास्ट होता है, बिल्डिंगों में आग लग जाती है, इसका वजह होता है सेफ्टी प्रिकॉशन। क्योंकि अग्निशमन दल जो सेफ्टी प्रिकॉशन लॉन्च करती है, उन चीजों को ये कंपनियां फॉलो नहीं करती है। फॉलो नहीं करने की वजह से जब आग लगता है तो उसमें बड़ा नुकसान होता है, जान माल सब चीजों का नुकसान होता है। ये सेफ्टी प्रिकॉशन है और सरकार ने बाकायदा इस चीज पे नियम सख्त किए हैं कि आप कोई भी कंपनी अगर बनाई जाती है, रिहायशी इलाके से दूर बनाई जाए, क्योंकि उसमें जब कंपनियों में ब्लास्ट होती है तो रिहायशी इलाके के जो कांच है उनको नुकसान होता है, उसमें भी जान माल का हानि होती है। लेकिन अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी इस चीज में आरोपी पाया जाएगा, जिन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन पालन नहीं किया, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। जी फिलहाल राम कुमार, अभी परिजनों की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मैं बता दूं, परिजनों को जिनकी मौत हो गई है उनके घर के लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि मरने के बाद किसी को वापस लाया नहीं जाता। मुआवजे तो एक सहारा रहता है जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ से की है, लेकिन ये कंपनी की लापरवाही है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर सेफ्टी प्रिकॉशन पालन किया गया होता तो ये ब्लास्ट नहीं होता और ये आग नहीं लगती और ये नुकसान नहीं होता। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।